नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 मार्च सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन करते हुए रविवार को कहा कि राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे दमखम से मुकाबला कर रहे हैं। गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राजनीति में कई तरह की परिस्थिति बन जाती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। हम लोगों ने लंबे समय से देखा है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी को आज सत्ता में है। उसे कभी संसद में सिर्फ 2 सीट मिली थी, इसलिए चुनाव में हार जीत होती रहती है। हम उनसे घबराते नहीं हैं। उनके मुताबिक आज राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं जो दमखम के साथ नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को भी राहुल गांधी जी को टारगेट करके ही अपना भाषण शुरू करना पड़ता है और उसका अंत करना पड़ता है। आप समझ सकते हो कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि CWC की बैठक में परिणामों पर चर्चा हुई, आगे कैसे बढ़ना है, आगे नए सिरे से कैसे काम करना है, इस बारे में बात हुई। जहां कमी है उसे दूर करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन दिनांक 20 व 21 मार्च 2022 को राज्य के समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। परीक्षा निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रातः 9 से 12 बजे और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयोग की 7 संभाग अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर में कुल 112 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। खाटू में बाबा शाम का मेला परवान पर है। आज से 3 दिन तक 12 लाख से ज्यादा भक्त बाबा शाम के दर्शन के लिए आएंगे। आज एकादशी का मुख्य मेला है। ऐसे में एकादशी पर बाबा के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु अभी से खाटू में जुटना शुरू हो गए हैं। मेले के इतिहास में पहली बार एकादशी के मुख्य मेले के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। सुबह से रात तक सिर्फ जय श्री श्याम के जयकारे सुनाई देंगे। खाटू श्याम जाने के रास्ते में सिर्फ श्याम भक्त ही नजर आ रहे हैं। कोई हाथों में निशान लेकर आगे बढ़ रहा है तो कोई पेट के बल लेटकर बाबा के जयकारे लगा रहा है। इससे पहले रविवार को भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा शाम के दरबार में धोख लगाई। मंदिर के पास श्याम बगीचे से लेकर लामिया जिगजैग पूरी तरह से फुल है। करीब 85 बिग्गा में बनी 40,000 गाड़ियों की क्षमता वाली पार्किंग भी फुल है। महंत मोहनदास का मानना है कि मेले में इस बार भक्तों के पहुंचने का रिकॉर्ड टूटेगा। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो कोरोना के कारण 2 साल तक बाबा शाम के दर्शन नहीं कर पाए। इस वजह से इस बार दर्शनों को लेकर ज्यादा उत्साह है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग पोज की सेल्फी अपलोड करने का क्रेज कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। ऐसी ही एक घटना धौलपुर में सामने आई है। यहाँ एक कॉलेज स्टूडेंट की सेल्फी लेने के प्रयास में जान चली गई। मौत के बाद परिवार स्टूडेंट का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस को जानकारी मिली तो परिवार से डेड बॉडी जब्त की गई। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। घटना धौलपुर जिले के उमरे गाँव की है। पुलिस ने बताया कि रामविलास मीणा का बेटा सचिन मीणा रविवार सुबह घर के नजदीक खेत में अवैध देसी बंदूक के साथ सेल्फी ले रहा था। इस दौरान मोबाइल पर क्लिक होने की बजाय दूसरे हाथ में मौजूद देसी बंदूक का ट्रिगर दब गया। सिर पर लगे कट्टे के फायर होते ही उसके सिर के चिथड़े उठ गए। कोटा में पुलिस ने फर्जी दुल्हन और दलाल को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 50,000 की नकदी और एक सोने का मंगलसूत्र बरामद किया है। दलाल प्रकाश जाटव बैराट जिला शिवपुरी MP का निवासी है, जबकि फर्जी दुल्हन काजल बरा थाना श्रीनगर जिला महोबा UP की रहने वाली है। दोनों 1 महीने से फरार थे। पीड़ित ने खतौली निवासी महेंद्र, MP निवासी प्रकाश व UP निवासी शिवानी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। नेमसरा थाना खतौली निवासी भंवरलाल की रिपोर्ट पर 14 फरवरी को मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार महेंद्र ने भंवरलाल के बेटे भीमराज की शादी करवाने के लिए 1,30,000 रुपये की डिमांड की। कहा कि भीमराज के लिए उसने लड़की देख रखी है। फिर महेंद्र ने प्रकाश को लड़की का भाई बताकर भंवरलाल से मिलवाया। दोनों ने कहा कि लड़की के पिता नहीं है, केवल माँ है। उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब है, ये रकम उसकी माँ को देनी है। चोमू थाना इलाके के समोद में NH 52 पर खाटू श्याम मेले में जा रहे पदयात्री के फॉर्च्यूनर कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पदयात्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के दौरान ड्राइवर फॉर्च्यूनर कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।
चोमू थाना पुलिस ने मृतक के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। चोमू थाने के एएसआई रामलाल ने बताया कि मृतक राहुल सिंह राठौर पुत्र सुल्तान सिंह राठौर निवासी बेनाड रोड झोटवाड़ा जयपुर दोस्तों के साथ खाटू श्याम जी मेले की पदयात्रा में जा रहा था। इसी दौरान देर रात को सामोद पुलिया के पास जयपुर की ओर से आ रही एक फॉर्च्यूनर कार ने पदयात्री के टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार को जब्त कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन देर रात ही चोमू पहुंचे, जहां पर रविवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। छोटे भाई की पत्नी के उकसावे में पर बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है, जबकि आरोपी की पत्नी हत्या होती ही मौके से फरार हो गई। घटना अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के माकड़वाली गांव की है। पुलिस ने बताया कि यहां के रहने वाले अशोक के बड़े बेटे शिवराज की उसके छोटे भाई रामरतन ने हत्या कर दी। शिवराज पर घर में मोबाइल पर किसी से जोर जोर से बात कर रहा था। इस दौरान छोटे भाई रामरतन की पत्नी सीमा ने शिवराज पर गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए अपने पति रामरतन से शिकायत की। इस पर शिवराज ने सीमा को समझाया कि वह फोन पर बात कर रहा है, ना कि उसे गाली दे रहा था, लेकिन शिवराज और रामरतन में मारपीट हो गई। उस वक्त पिता अशोक ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। उदयपुर जिले के झाडोल ईडर NH 58E पर किरट के पास देर रात को एक एक्सीडेंट में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक दोनों अच्छे दोस्त थे। वे उदयपुर के एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों एक रेसिंग बाइक से देर रात उदयपुर के फलासिया जा रहे थे। इस दौरान किरट के पास तेज गति से बाइक बेकाबू हो गई, फिर नाले में जा गिरी। हादसे के बाद रात्रि गश्त पर निकली हाईवे मोबाइल यूनिट की टीम की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने परिजनों को सूचना देकर शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। झाडोल थाना क्षेत्र के पारेवी गांव निवासी चिराग पिता धर्मेंद्र गोरना और दीमडी गांव निवासी दीपक पिता खातू खराड़ी अपनी रेसिंग बाइक से देर रात फलासिया जा रहे थे। किरट के पास तेज गति होने से बाइक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। इससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा में 2 बच्चों की मां ने बीती रात जहर पीकर सुसाइड कर लिया। जहर पीने के बाद वह सोए पति पर गिरी। बोली, उसने जहर पी लिया है, माफ करना और बच्चों का ध्यान रखना। ये सुन पहले तो पति को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब नींद उड़ी तो वह पत्नी को लेकर अस्पताल के लिए दौड़ा, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने रविवार को शव परिजनों को सौंप दिया। अब तक जहर पीने के कारण का खुलासा नहीं हुआ है। मामला अंबापुरा थाने के बड़ी बरदेल चरपोटा फला का है। अंबापुरा थाने में HC खोमचंद्र ने बताया कि जहर पीने से मंगली पत्नी दिनेश मुनिया की मौत हो गई। उसने रात करीब 10 बजे जहर पीने की जानकारी उसके पति दिनेश को दी। मंगली का दिनेश से 12 साल पहले विवाह हुआ था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।